अस्सलाम अलैकुम इस्लामिक लाइफ चैनल में खुश आमदीद, जहां हम मुतासिर कुन इस्लामी कहानियां शेयर करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर करें। आप देख रहे हैं इस्लामिक लाइफ चैनल। आज हम हज़रत मूसा और खिज़र की नाकाबिल यकीन मुलाकात को देखेंगे, जो हिकमत, सब्र और अल्लाह के मंसूबे पर भरोसे की कहानी है। बनी इसराइल के नबी हज़रत मूसा अपने वफादार साथी ओशे बन नून के साथ सफ़र पर थे। वो दिनों से सफ़र कर रहे थे, अपने लोगों को बियाबान में रहनुमाई करते थे। एक दिन वो इस जगह पहुंचे जहां दो दरिया आपस में मिल गए और आराम करने का फैसला किया। जब वो दरिया के किनारे बैठे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी कुश्ती एक दरख्त के साथ लगी हुई है। जब वो झपकी ले रहे थे तो एक पुरस्कार शख्सियत नमूदार हुई। वो लंबा, मजबूत साख्त और मेहरबान चेहरा वाला था। इसने कुछ बोले बगैर कुश्ती को खोला और दरिया में धकेल दिया। हज़रत मूसा और ओशे बन नून अपनी कुश्ती को बहती हुई देखकर चौंक गए। हज़रत मूसा ने मुतजस्सिस और अक्लमंद नबी होने के नाते अजनबी से पूछा कि तुम कौन हो और हमारी कुश्ती क्यों ले गए हो। इस शख्स ने जवाब दिया कि मैं खिज़र हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से एक मिशन पर भेजा गया है। आप अभी तक इसको समझने के लिए नहीं आए। हज़रत मूसा हैरान थे लेकिन मुतजस्सिस थे। इसने खिज़र से पूछा कि क्या वो इस सफ़र में इसका साथ दे सकता है। खिज़र ने इत्तेफाक किया, लेकिन हज़रत मूसा को खबरदार किया कि वो आगे की हिकमत और आजमाइश को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा ने इसरार किया, इस पुरस्कार शख्सियत से सीखने के लिए बेचैन हैं। जब उन्होंने एक साथ सफ़र किया, उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजों और मुतज़ाद हालात का सामना करना पड़ा। खिज़र ऐसे काम अंजाम देते जो गैर मंतकी और नुकसानदेह मालूम होते, लेकिन हज़रत मूसा ने अपनी हिकमत पर भरोसा किया। वो एक गांव के पास पहुंचे और खिज़र ने एक गिरती हुई दीवार को दोबारा तामीर किया। हज़रत मूसा ने इस अमल के मकसद के बारे में सवाल किया, क्योंकि इसका कोई ज़ाहिरी फ़ायदा नहीं था। खिज़र खामोश रहा। बाद में उनका सामना लोगों के एक ग्रुप से हुआ जो खुशी का मौका मना रहे थे। खिज़र ने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन हज़रत मूसा हैरान रह गए, ये सोचते हुए कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मसाइब होने के वक्त त्योहारों में शामिल होना नामुनासिब है। खिज़र मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। सफ़र जारी रहा। हज़रत मूसा खिज़र के अमाल को समझने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। वो एक नौजवान लड़के से मिले और खिज़र ने इसका हाथ पकड़ा और उसे दूर ले गया। हज़रत मूसा ये सोचकर हैरान रह गए कि खिज़र बच्चे को अगवा कर रहे हैं, लेकिन खिज़र ने इंकिशाफ किया क्या कि इस लड़के की किस्मत में बड़ी बुराई थी और उसके अमाल दुनिया के लिए रहमत थे। हज़रत मूसा ने महसूस किया कि उनकी समझ महदूद है और खिज़र की हिकमत इंसानी समझ से बाहर है। इसने आजिज़ी से अपनी हुदूद को तस्लीम किया और खिज़र से उनके सफ़र के असरार की वजाहत करने को कहा। खिज़र ने इंकिशाफ किया कि वो अल्लाह का बंदा था जिसे मखसूस फ़राइज़ की अदायगी का काम सौंपा गया था। जब वो अलग हुए तो हज़रत मूसा ने खिज़र का शुक्रिया अदा किया कि इसने अनमोल सबक सीखे। उसने समझ लिया कि हकीकी हिकमत अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करने में है, यहाँ तक कि जब ये समझ से बाहर हो। वो अपनी कौम के पास वापस आया, खिज़र के साथ अपनी मुलाकात का अहवाल सुनाते हुए इन्हें नामालूम पर ईमान लाने और अल्लाह के फरमान पर भरोसा करने की तरगीब दी। हज़रत मूसा और खिज़र के दरमियान ये नाकाबिल यकीन तसादुम हमें कीमती सबक सिखाता है। अल्लाह के मंसूबे पर भरोसे की अहमियत, इंसानी फ़हम की हुदूद और मुसीबत के वक्त सब्र और हिकमत की ज़रूरत। अल्लाह हमें उसकी तदबीर को समझने की अक्ल और उसके फरमान पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए।